यह विषय एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट, महान लाल धब्बे पर केंद्रित है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से देखा है कि जुपिटर के इस बड़े तूफान का आकार धीरे धीरे घट रहा है। यह तूफान, जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और पृथ्वी से भी बड़ा है, अब पहले के मुकाबले छोटा होता जा रहा है। इस बदलाव को लेकर वैज्ञानिकों का मानना था कि जैसे जैसे ग्रेट रेड स्पॉट का क्षेत्र घटेगा, इसके भीतर की हवा की गति बढ़ जाएगी। लेकिन हाल के अध्ययनों और डेटा से पता चला है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसके बजाय इस तूफान की ऊंचाई बढ़ रही है और इसका रंग गहरा हो रहा है। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर का सबसे प्रमुख और लंबे समय तक चलने वाला तूफान है। यह एक विशाल एंटी साइक्लोनिक तूफान है जो पहली बार 17वीं सदी में दूरबीनों की मदद से देखा गया था। यह तूफान गैसों की तीव्र घूर्णी गतिविधि के कारण बना है और जुपिटर के वातावरण में उच्च दाब वाले क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इसकी विशेषता इसका लाल रंग है, जो इसे बाकी ग्रह के वायुमंडल से अलग बनाता है। ने पिछले कुछ दशकों में देखा कि ग्रेट रेड स्पॉट का आकार धीरे धीरे घट रहा है। 19वीं सदी में यह तूफान लगभग 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ था, लेकिन यह केवल 16,500 किलोमीटर तक ही सीमित है। इसका मतलब यह है कि यह तूफान हर साल थोड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है। आकार में इस कमी के साथ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसके भीतर की हवा की गति बढ़ सकती है। यह धारणा न्यूटन के गति के नियम और एंटी साइक्लोनिक तूफानों के गतिशील मॉडल पर आधारित थी। छोटे क्षेत्र में केंद्रित हवा तेजी से घूमने लगती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसा नहीं हो रहा।